नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं के अंतर्गत अभ्यास हेतु में तुम सभी का स्वागत करते हुए आज हम दिन क्रमांक 23 की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए क्षेत्र है केवल श्रवण और लेखन। अपेक्षित कौशल्य में यहाँ पर संकल्पना दी है विराम चिन्हों की, और विराम चिन्हों को आज तक हमने कई बार देखा हुआ है, लेकिन आज फिर से हम आवृत्ति के रूप में इनकी ओर जा रहे हैं। अध्यापक बच्चों के लिए विराम चिन्हों की संक्षिप्त चर्चा और जानकारी देंगे। जैसे कि हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उस पाठ में जब रुकना है तो पूर्ण विराम जिसे कहते हैं पूर्ण रुकने के लिए, और फिर जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसे कुछ सेकंड के लिए रुककर आगे चलते हैं तो उसे अल्प विराम कहते हैं। प्रश्न पूछना है तो प्रश्न चिन्ह होता है, या कोई विशेष वाक्य किसने किससे कहा यह समझाना है तो उसे कहा जाता है अवतरण चिन्ह, एकहरा और बहुहरा इस तरह के होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। इस तरह के हम जिन जिस भाव में व्यक्त करते हैं, विचारों को जिस भाव में व्यक्त करते हैं, उन भावों को अगर विशेष चिन्हों द्वारा दिखाना है तो उन चिन्हों के विशेष नाम दिए गए हैं, और ऐसे ही चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों का परिचय देते समय यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह दिए हुए हैं और यहाँ पर विराम चिन्ह के नाम है, परंतु यह थोड़ा सा गलत यहाँ पर लिखे हुए हैं। जानबूझकर तुम्हें इसकी जोड़ियाँ लगानी है। तो अल्प विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, प्रश्न चिन्ह कैसे है, अवतरण चिन्ह कैसे है, यह तुम्हें आगे धीरे धीरे समझाया हुआ है। तो आओ सक्षम बने के अंतर्गत यहाँ पर कुछ नए विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग हमें समझना है। तो यहाँ पर अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह जो है इसके लिए हम और अलग से चिन्हों का अभ्यास करने वाले। लेकिन नए चिन्ह कौन से हैं, तो यहाँ पर एक छोटा कोष्ठक, और फिर इस छोटे कोष्ठक को कब लगाया जाता है, क्रम सूचक अक्षर अंक संवाद में लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए यहाँ पर कोष्ठक दिया हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मझला सर्पाकार आकार का होता है, जिसे हम मराठी में महिरूपी चिन्ह, महिरूपी कंस आप ऐसा कहते थे, लेकिन यहाँ पर सर्पाकार का जो चिन्ह है यह है मझला। तो यह मझला कब एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हंस पद, लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर ये इस तरह का यह चिन्ह लगाया जाता है। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, यानी यहाँ पर यह जो बड़ा वर्गाकार कोष्ठक इसे कहते हैं, लिखने में अगर त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस तरह यहाँ पर दिए गए हैं। अभी एक यह हुआ, दूसरा इसमें क्या है, तो जो नीचे दिया हुआ वाक्य है इसमें हमें उचित विराम चिन्हों को लगाना चाहिए। तो सागर कहता है आश्चर्य से आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी सागर आश्चर्य से कहता है ना, ये आश्चर्य से, उसके बाद फिर उसके लिए आगे दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना होगा, और पूर्ण विराम कैसे देना है यह तुम्हें निश्चित करना है। इस वाक्य को विराम चिन्हों में डालकर ही वाक्य लिखकर तुम्हें सेंड करना है मेरे लिए, यह अभ्यास हेतु के कॉपी में। ठीक है। उसके बाद गोदा निर्मला गबन प्रेमचंद जी के उपन्यास है। पिताजी कल मुंबई जाएंगे, और कामयानी महाकाव्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर यह उत्तर भी नीचे उन्होंने सेंड किए हुए हैं, तो कैसे कहाँ पर क्या लगाना है यहाँ पर देखना है तुम्हें, और उस तरह के विराम चिन्हों को उसमें डालना है। यहाँ नीचे उत्तर में दिए हुए हैं वही विराम, यानी एक वाक्य में कैसा विराम चिन्ह तुम्हें कोष्ठक लगाना है, तो वह कोष्ठक तुम कैसे लगाओगे वह तुम्हें विचारपूर्वक करना है। दूसरे में जो है यह दूसरा क्या है, मझला है। तीसरा जो है यह हंस पद है, और 4 जो है यह बड़ा कोष्ठक जिसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे और क्या कहा है, तो विराम चिन्हों की संकल्पना दूर करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। तो निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों के प्रयोग कर तुम्हें निम्नलिखित वाक्य भी लिखने हैं। आगे अध्यापक छात्रों से अपने जीवन का एक यादगार प्रसंग 5 वाक्यों में अधिक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने के लिए कहेंगे। तो तुम्हें कोई भी अनुच्छेद लेना है, जिस अनुच्छेद में अगर कोई कृति तुमने पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, तो उसके अनुच्छेद को भी अगर लिख लिया तो भी चल सकता है। इस तरह हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ यादगार प्रसंग सुनाने के लिए तुम्हें कहा है, और वह तुम करोगे, यानी विशेष हाव भाव के साथ
और विशेष उतार चढ़ाव के साथ इसे तुम्हें करना है। ठीक है। और 7वीं की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 24 जो 24 है भाषा की ओर, यह पढ़ने के लिए तुम्हें प्रेरित किया गया है। तो इस तरह विराम चिन्हों को अभी हमने देखा है। इसके अलावा विराम चिन्हों का अगर कोई तस्वीर है तो वह भी तुम्हें इसके साथ सेंड की जाएगी। ठीक है। देखो इस वीडियो के साथ तुम्हें और आगे कुछ विराम चिन्हों का परिचय यहाँ पर सेंड कर रही हूँ, जिसे तुम्हें एक के बाद एक पढ़ना है और लिख कर भी रखना है। पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है और उसके कुछ वाक्य भी दिए हुए हैं। प्रश्न चिन्ह है, उपविराम है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है और आगे क्या है, निर्देशक चिन्ह भी है जिसे डैश कहा गया है। निर्देशक चिन्ह के चिन्ह भी है, सामाजिक चिन्ह भी है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है, इस तरह के। ठीक है। उसके बाद और इस तरह के चिन्ह है, कोष्टक भी हैं, अवतरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, इस तरह लोक चिन्ह है। उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, हंसपद, त्रुटिबोधक, तुल्यता सूचक हंसपद, यह जो है ना, इससे अधिक जो है यह नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जो हमारे परिचय में इसके पहले थे उन चिन्हों का तुम्हें परिचय कराना है। इसीलिए इन सेतु अभ्यास के साथ इन चिन्हों को भी सेंड किया जा रहा है, तो उसे तुम्हें देखना आवश्यक है। ठीक है। तो तुम इस तरह की पढ़ाई पूर्ण करोगे ऐसी आशा रखती हो और यहीं पर रुक जाती हूँ। धन्यवाद।